औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ हाजात के पूरा होने में, मसाइल के हल होने में, परेशानियों के ख़त्म होने में इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई मुस्तनद अमल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नकल किया हुआ अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो, ये अमल आपके लिए इंतहाई ही ज़रूरी और इंतहाई ही अहम है। इस वीडियो को आपने देखना एंड तक है। इंशाल्लाह ये अमल आपको सही समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आपका जो भी मसला, जो भी परेशानी होगी, जो भी हाजत होगी, अल्लाह पाक उसको सही तरीके से पूरा फरमाएंगे। इंशाल्लाह उसके लिए गैबी ख़ज़ानों से इंतज़ाम फरमाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस अमल को सीखना उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने बताना है। तो ये अमल जो है इंतहाई ही मुजरब, इंतहाई मुस्तनद है। अमल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद उसने लिखा हुआ है अपनी किताब में कि ये अमल जो है हज़ार हाजतों के पूरा होने के लिए इंतहाई मुजरब है। अगर कोई भी शख्स इसको करेगा, अल्लाह पाक इसकी हज़ार हाजतें पूरी फरमाएगा। तो बाज़ ऐसे अमल होते हैं कि बंदा उसको करता है तो उससे एक ही हाजत बंदा दिल में रख कर अल्लाह से मांगता है तो उसकी एक ही हाजत पूरी होती है। तो बाज़ ऐसे अमल है जिसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद नकल किया हुआ है कि ये अमल एक बुज़ुर्ग को हज़रत हैज़र अलैहिस्सलाम ने दिया और हज़रत हैज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सिखाया। तो वो अमल उस बुज़ुर्ग ने किया और अल्लाह पाक ने उसके हज़ार हाजतें पूरी फरमाई। तो ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बात फरमा रहे हैं। एक आम बंदा नहीं, एक आम आलिम नहीं, बल्कि इमाम शाफ़ी, बड़ा नाम है, अल्लाह पाक ने बड़ा इल्म दिया है, बड़ी समझ दी हुई है, तो वो फरमाते हैं। तो इसी तरह दूसरा बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद उस अमल को किया, अल्लाह जल्ल शानुहु से मैंने इल्म और हिकमत की दुआ की तो अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म और ऐसी हिकमत अता फरमाई कि मैं ख़ुद उसके लिए हैरान रह गया। तो ज़बरदस्त अमल है। सिर्फ़ करने में, इसको सीखने में, आपने इसको सही तरीके से सीखना है। आसान है, करने में भी कोई डाउट, कोई मसला नहीं होगा आपको। सिर्फ़ आपने इसको तवज्जो ध्यान के साथ करना है। अल्लाह के हुक्म से वो मसला, वो अमल आपके लिए जो जिस मसले के लिए आप करोगे, अगर आप कारोबार के लिए करोगे, आप दुनियाई मसाइल के लिए करोगे, आप रिश्ते के लिए करोगे, जिस मसले के लिए भी आप करोगे, बिल्कुल वो मसला नामुमकिन है क्यों ना हो, बल्कि आपकी हज़ार मसले हैं और हज़ार मसलों के लिए आप इसको कर रहे हो। वह अलग-अलग प्लेटफार्म में अलग-अलग काम है। यानी आपका कोई रिश्ते का मसला है, कहीं कारोबार का मसला है, कहीं बंदिश का मसला है, कहीं किसी और चीज़ का मसला है, तो अल्लाह के हुक्म से आप हज़ार हाजतें दिल में रख कर इस अमल को करोगे, अल्लाह पाक वो भी पूरी फरमा देगा। तो इंशाल्लाह आसान सा अमल है, करने में भी कोई मसला नहीं होगा आपको। आपने करना यह है कि शब जुम्मे की रात, यानी कल को जुम्मा है, आज की जो रात है, उस रात को आपने इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज से लेकर फजर तक इसका वक़्त है। अगर आप इसको तहज्जुद के वक़्त में करोगे तो इंतहाई फ़ायदा होगा। तो आपने इस वक़्त में आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं। 2 रकत नफल की आपने नियत की। पहली रकत में आपने 10 मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरून, ये जो सूरत है, सूरत फ़ातिहा के बाद, यानी जिस जगह पर आपने सूरत पढ़नी है उस जगह पर आपने कुल या अय्युहल काफ़िरून को 10 मरतबा पढ़ना है। दूसरी रकत में आपने सवालत हाजत की आपने जो नियत की है, उसमें दूसरी रकत आपने जो पढ़नी है, सूरत फ़ातिहा आपने पूरी करी, वलद्दालिन आमीन तक आपने पूरी की। इसके बाद आपने सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा दूसरी रकत में पढ़ना है। 11 मरतबा दूसरी रकत में पढ़ना है। जब आपने इस तरीके से 2 रकत बस इसी तरीके से आपने पूरे किए, उसके बाद आपने सजदे में जाना है और सजदे में आपने दुरूद शरीफ को 10 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो नमाज में दुरूद शरीफ आता है, दुरूद इब्राहिमी, उसका अगर पहला ही हिस्सा यानी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद तक है, इसी हिस्से को आपने पहले 10 मरतबा पढ़ा। इसी तरह अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा। इसी के साथ आपने फिर जब 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दूसरा अमल सजदे में ये करना है कि तीसरा कलमा जो जिसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आपने तीसरा कलमा सजदे में जाकर 10 मरतबा पढ़ना है। जब आपने उसको भी पूरा कर लिया, इसके बाद आपने सजदे में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह रहमान इस तरीके से आपने इस अमल को पूरा किया। उसके बाद जो भी हाजत है या जो भी हाजतें हैं, उसके बाद दिल खोल कर आप दुआ मांगो। इंशाअल्लाह जो भी हाजतें हैं अल्लाह पाक से मांगो। इंशाअल्लाह हज़ार हाजतों के लिए किताब ने लिखा है कि यह अमल आपको काम देगा। तो इंतहाई मुजरब, इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई आला अमल है।
آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے۔ اگر میرا چینل آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کو نئی ویڈیو بالکل آپ کو جب بھی میں بناؤں گا تو آپ کو خود بخود آئے گی، اس سے انتہائی فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو انشاءاللہ اعمال کے اعتبار سے انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو بالکل اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سمجھنے میں ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں ہمارے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔